गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ध्यान रख रहे होंगे अपना, है ना। इस समय में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दूर रहना है सबसे, हाथों को धोना है बार बार और भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। ये तो आप सब जानते हैं ना, लेकिन इसे कंटिन्यू हमेशा आपको करते रहना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, हम इन्हीं शब्दों का, देखिए समरूपी शब्द है, ये सम और रूपी से मिलकर बना, भिन्नार्थक भिन्न और अर्थ से मिलकर बना शब्द आप जानते हैं। तो इन्हें हम समझेंगे, इससे हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा डाउट होता है, जब हम इसके अर्थ को समझ लेंगे शब्द के, तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सम, सम का अर्थ होता है समान, रूपी यानी कि रूप, और भिन्न, भिन्न शब्द होता है अलग होना, भिन्न होता है कि ये इससे अलग है, भिन्न है, अलग है। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है, मायने, कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए समान रूप से अलग होना, कि जो समान रूप से दिख रहे हैं, देखने में एक समान है लेकिन उनका क्या है, अर्थ अलग है। इसकी परिभाषा देखते हैं, जो शब्द देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, जो शब्द देखने में, जो हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है या हम सुन रहे हैं, दोनों में समानता लगती है, लेकिन किंतु दोनों के अर्थों में भिन्नता होती है, दोनों के अर्थों में भिन्नता होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द देखने में, जब हम देख रहे हैं कहीं पर लिखा हुआ है कोई शब्द, दो एक जैसे शब्द लिखे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, कोई उसका उच्चारण कर रहा है, हम सुन रहे हैं तब भी वो एक जैसे लग रहे हैं, किंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, दोनों के अर्थों में भिन्नता, भिन्नता का अर्थ है अलग होना, कि दोनों के अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समदर्शी भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक, रूप और दर्शन। अब हमें कोई देख रहा है, वो क्या देख रहा है, हमें देख रहा है, हमारे रूप को देख रहा है, हम कैसे लग रहे हैं, तो वो देखने पे जैसा महसूस होता है, रूप दर्शी, दोनों एक ही शब्द है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समरूपी या समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं जब दो शब्द देखने या सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। उदाहरण देखिए, अनल और अनिल, मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे, अनल अनिल, दोनों देखने में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों में बहुत एक समानता लग रही है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। अनल, अनल पे आपने देखा अनल में कोई मात्रा नहीं है, इसका अर्थ क्या है, आग। फिर है अनिल, अनिल में क्या है, एक मात्रा लगी है यहाँ पर, ई की मात्रा छोटी की, इसका क्या अर्थ है, हवा। तो देखिए बच्चों, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अगर मैं एकदम तुरंत बोलूं अनल अनिल, तो क्या है, सुनने में भी आपको एक जैसा लग रहा है कि मैम ने अनल अनिल बोला या अनल अनल बोला, अनिल अनिल बोला, देखने में सुनने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, अनल और अनिल। तो देखिए सुनने में भी एक से लग रहे हैं, देखने में भी, लेकिन इनका अर्थ है अलग। अनल का अर्थ है आग, अनिल का अर्थ है हवा। तो ये होते हैं बच्चों समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द देखने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता होती है, अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब मैं आपको आपकी बुक के कुछ शब्द समझाती हूँ, उन्हें अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और फिर नोटबुक में। देखिए बच्चों, पहला शब्द है अनिल और दूसरा है अनल, दोनों ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सुनने में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इनमें एक मात्रा का है। न पर छोटी की मात्रा है अनिल में और अनल में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। अनिल का अर्थ हुआ हवा और अनल का अर्थ हुआ आग। हवा, ठंडी ठंडी हवा, और आग, जिस आग पर आप खाना बनाते हैं, जिस आग से आप खुद को गरमाई देते हैं, है ना। दूसरा देखिए अपेक्षा, और उसी का समरूपी भिन्नार्थक हो गया उपेक्षा। अ और उ का फर्क है, अपेक्षा होता है आशा, उपेक्षा होता है अनादर, कि मैं हमारे माता पिता हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, यानी कि बहुत सारी उम्मीदें, आशा रखते हैं, हमें भोजन का कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भोजन की उपेक्षा यानी अनादर, भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए अली अली, देखिए यहाँ पे दोनों ही एक जैसे शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक अली होता है सखी, एक अली होता है भंवरा। भंवरा जो फूलों पर मंडराता है उसे भी अली बोलते हैं और सखी को भी अली बोलते हैं। आगे देखिए अन्य, अन्य यानी कि दूसरा। आप किसी अन्य, आप जैसे इसका एक उदाहरण हो गया
कि आप कोई अन्य कार्य कर लीजिए। और एक हो गया अन्न। देखो बच्चों, ज़्यादा फर्क नहीं, इसमें भी आधा ना इसमें भी आधा ना है, लेकिन इसमें यह आ रहा है लास्ट में और इसमें ना आ रहा है। अन्न मतलब अनाज। अविलंब यानी कि आप अविलंब यहाँ से जाएं, इसका अर्थ हुआ कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं बिना विलंब किए। अवलंब सहारा, ईश्वर हमारा एकमात्र अवलंब है, ईश्वर हमारा एकमात्र सहारा है। अभिराम मनोहर, अविराम निरंतर यानी कि हमेशा लगातार। देखिए यहाँ भी सिर्फ भय और वय का फर्क है। अयोग्य, जो योग्य ना हो। अयोग यानी कि कुसमय, गलत समय। अयोग अयोग्य, जो योग्य ना हो। देखो बच्चों यहाँ भी इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं लगातार एकदम बोलती हूँ अयोग्य अयोग, तो आप शायद उसे समझ ना पाएँ, लगेगा नहीं आपको कि ये इनमें फ़र्क है, लेकिन अगर ध्यान से हम इन्हें देखते हैं और सुनते हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन इनके अर्थों में बहुत अंतर होता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग अर्थ के होते हैं। अंग शरीर का हिस्सा। अंग गोद, माँ ने बच्चे को अंक में ले लिया यानी कि गोद में ले लिया। आधी मानसिक रोग। आधी आधा हिस्सा। देखिए इसमें सिर्फ एक एक मात्रा का फर्क है। आधी पर छोटी की मात्रा, आधी पर बड़ी की मात्रा है। अभय निडर, उभय दोनों। अपचार अपराध, उपचार इलाज। अंश कंधा, अंश हिस्सा। आकर खान, आकार आकृति, आकृति जानते हैं ना आप, शेप अलग अलग। आवरण ऊपरी हिस्सा, आभरण गहना। अनल आग, अनिल हवा, यह भी हमने पढ़ा था। अवधि समय सीमा, कि इस अवधि में आपको यह कार्य पूरा कर लेना है। अवधि भाषा, ये एक भाषा है अवधि। अंदर भीतर, अंतर हृदय। देखिए अंदर होता है भीतर, कि आप घर के अंदर जाओ यानी कि भीतर जाओ, और अंतर मैं अपने अंतर से ईश्वर को याद करता हूँ यानी कि हृदय से याद करता हूँ। अधम नीच, अधर्म पाप। और तथा और तरफ। राम और श्याम बाजार गए। पूरब की ओर से सूर्य निकलता है। देखिए दोनों में फ़र्क है ना, एक पे औ की मात्रा है, एक में ओ की मात्रा है, लेकिन फ़र्क है तथा और तरफ का। उपकार भलाई, अपकार बुराई। उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर वर्णित हुआ। उपयुक्त यानी कि हाँ जो आप बात कर रहे हैं उपयुक्त है वो, यानी कि वो बात ठीक है। उपर्युक्त कि उपर्युक्त दिए गए प्रश्नों के उत्तर में जो ऊपर दिए गए हैं उनके, मतलब ऊपर दी गई बात, ऊपर वर्णित बात। कलुष पाप, कुलिश पत्थर। कोश खजाना, कोश शब्द संग्रह। कृतज्ञ एहसान, कृतज्ञ एहसान ना मानना। ये है बच्चों हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इन्हें सभी को आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। थैंक यू।